नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे कि बहुलक को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हम सब जानते हैं कि जिस पद की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे अधिक होती है तो वही पद हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर देखते हैं तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो 9 है, लेकिन 9 का पद अगर यहाँ पे केवल एक होता तो किसी, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे केवल 9 एक बार होती, मान लेते हैं 22 की फ्रीक्वेंसी एक बार होती तो मोड यानी जेड इजिकल टू हो जाता हमारा 9 के सामने वाला पद, यानी 9 जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसके सामने वाला पद अगर मान लो तो एक बार होती यहीं पे होती तो ये हमारा 18 हो जाता, और यदि यहाँ पे होता तो ये हमारा 22 हो जाता। यानी यहाँ पे हमारा आंसर अगर एक होता तो ये मिल सकता था, यानी यहाँ पे मिल जाता। अगर एक बार 9 लिखा होता तो इसके सामने एक पद 22 हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती तो 22 वाला पद हमारा मोड होता, या 18 की फ्रीक्वेंसी अगर 9 होती तो ये वाला पद हमारा बहुलक होता यानी मोड होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है कि 9 फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बार है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हमें बहुलक निर्धारण करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम टेबल को 6 कॉलम 7 कॉलम और बढ़ा लेते हैं। इसमें क्या करना था, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के हम ग्रुप बनाते हैं यानी जोड़े बनाते हैं। पहले सबसे पहले कॉलम में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं, यानी 5 और 6 का एक जोड़ा, तो इनका टोटल करते हैं 5 और 6 11। फिर नेक्स्ट 2 का कॉलम ये जोड़ा बनेगा 8 और 7 15। फिर नेक्स्ट 2 का कॉलम यानी 2 का जोड़ा बन जाएगा 9 और 8 17। इसके बाद फिर से नेक्स्ट जो बचा इसका भी हम 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं 9 6 15। इस टाइप से हम इसमें जोड़े बना लेते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि जो दूसरा कॉलम आएगा हमारा, इस कॉलम में हम एक पद छोड़ देंगे, यानी 5 को छोड़ देंगे, 6 और 8 को लेंगे। यहाँ से 2-2 के जोड़े बनेंगे 6 और 8, 6 और 8 14। इसका जोड़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर आएगा नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे 7 और 9 का जोड़ा बनाया जाएगा, यानी ग्रुप बनाया जाएगा 9 और 7 16। इसका जोड़ लिखेंगे, जो ग्रुप बनाते हैं उसका टोटल भी उसके सामने लिख देते हैं। नेक्स्ट 9 और 8 का जोड़ा बनेगा 9 और 8 17। एक सिंगल बचेगा तो इसमें क्योंकि जोड़ा बन नहीं रहा तो इसको यहाँ पे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब तीसरे कॉलम में हमें बनाना था 3-3 के ग्रुप, यानी 3-3 के जोड़े। अब 5 और 8 और 6 ये 3 जो ऊपर लिखे हुए हैं, इन तीनों का जोड़ा यहाँ पे बनाना होगा। ये हो जाएगा, इनका टोटल इसके सामने 6 और 8 14, 14 5 19। दूसरा जोड़ा जो बनेगा 7 9 और 8 का बनेगा 7 9 और 8 इसके सामने। इनका टोटल जो होगा इसके सामने, तो 9 और 8 17, 17 7 24 24, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये हो गया आपका 7 9। इसके बाद ये 2 ही बच रहे हैं, तो जब 2 बच रहे हैं तो इनको छोड़ देता है क्योंकि 3 का जोड़ा बन नहीं रहा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, एक पद छोड़ करके 3-3 का जोड़ा बनेगा, यानी 6 और 8 और 7 का जोड़ा यहाँ बनाना होगा हमें 6 8 और 7। तो अब इसका टोटल करेंगे 6 और 8 14, 14 और 7 21। इसके बाद फिर अब 6 और 8 7 का जोड़ा बनाया था, 3 मतलब ग्रुप बनाया था। अब यहाँ 9 8 और 9 का ग्रुप बनाना होगा 9 8 और 9, यानी ये 9 9 18 और 9 27 हो गया 27। ये ग्रुप बन गया। नेक्स्ट कॉलम में अब पहले हमने एक पद को छोड़ा था, यहाँ पे 2 पद को छोड़ करके 3-3 का जोड़ा हमें बनाना होगा। यहाँ पे बनाएंगे यहाँ से 8 7 और 9, 8 7 और 9, तो इनका जोड़ा बनाएंगे 8 7 15, 15 और 9 15 और 9 24 24। फिर 8 9 और 6 का जोड़ा बन जाएगा, ये ग्रुप बनेगा 9 8 17, 17 और 6 23 23। नेक्स्ट कॉलम जो 6 वाला होता है ये होता है टैली बार का। हम टैली बार यहाँ पे लगाते हैं। टैली बार लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी यानी जिस जोड़े का टोटल सबसे ज़्यादा है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको दूसरे इंक से लिखते हैं या फिर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 अंडरलाइन करते हैं, ये वाला 9 अंडरलाइन करते हैं।
इसमें कौन सा ज़्यादा पद है, 17 है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें 24 इसको अंडरलाइन किया जाता है। इसमें ज़्यादा पद है 27, इसको अंडरलाइन किया जाता है। और 24 और 23 में 24 बड़ा है, इसको अंडरलाइन किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने पद अंडरलाइन किए थे, जैसे हमने 9 को यहाँ पे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, तो इसके सामने एक टेली बार, जो हमें बारंबारता सबसे ज़्यादा मिलती है उसके सामने एक टेली बार लगाते जाएंगे। यहाँ पे अंडरलाइन किया तो इसके सामने एक टेली बार लग गया। इसको अंडरलाइन किया, यानी इसको हाईलाइट किया, तो इसके सामने एक टेली बार लग गया। अब लगाएंगे 17, यानी 17 यहाँ पे है तो 17 के सामने एक टेली बार, क्योंकि ये पद में सबसे ज़्यादा है। अब इस वाले सेकंड कॉलम में 17, ये वाला भी सबसे ज़्यादा, तो इसके सामने एक टेली बार लग जाएगा। इसमें 24 ज़्यादा है 1924 में, तो इसके सामने एक टेली बार। इसमें लगेगा 27 के सामने एक टेली बार। फिर 24 के सामने एक टेली बार। इस टाइप से हम इसमें टेली बार लगा लेते हैं। सभी कॉलम गए। अब देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है वो आ रही है आपकी, यहाँ पे आ रहे 3 टेली बार लग गए, यहाँ पे लग गया 2 टेली बार, यहाँ पर लग गया 2 टेली बार। तो अब ऐसी कंडीशन में टेली बार जो हम लगाए हैं वो हमारे फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर 3। तो 3 के सामने वाला पद जो होगा वो हमारा मोड होगा, यानी 3 के सामने वाला पद जो हमारा क्या है 18। तो मोड इज इक्वल टू, यानी मोड या जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 18, और यही हमारा इसमें आंसर होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बारंबारता जब एक से अधिक बार आ जाती है और उसको हाईएस्ट निर्धारण नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हम ग्रुपिंग मेथड अपनाते हैं। और ग्रुप में सबसे पहले 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जब 2 का जोड़ा हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी में एक पद छोड़ करके फिर से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जब ये हमारे जोड़े कंप्लीट हो जाते हैं, नीचे अगर एक सिंगल पड़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर ऊपर से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 के जोड़े बनाने के बाद जब जो नीचे अगर कम या ज़्यादा बचता है 3 बार जो नहीं जुड़ता उसको छोड़ देते हैं। फिर एक पद को छोड़ करके 3-3 के जोड़ा बनाते हैं। फिर जो आ जाता है, फिर जो भी फ्रीक्वेंसी हाईलाइट की जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है उसको हाईलाइट कर लेते हैं और उसके सामने टेली बार लगा लेते हैं। उसके हिसाब से जो पद निकल के आता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी सॉरी मोड कहलाता है। तो इस श्रेणी में इस टाइप से मोड हम निकालते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, और इसको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मीन और मीडियन के बारे में अगर किसी को डाउट है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जा करके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।